बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेसेसरी कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अपील सबमिटेड बिफोर ट्राइब्यूनल। अगर एक सिविल सर्वेंट का राइट वायलेट होता है, जाहिर बात है वो अपील करेगा। अब अपील में जो जो वो चीज़ें लिखता है वो कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसको उस अपील में लिखना होता है, उस अपील को मेमोरेंडम ऑफ अपील कहा जाता है। तो ये चीज़ें हम इस वीडियो में समझेंगे। मेमोरेंडम ऑफ अपील एक रिटन डॉक्यूमेंट है तो किसी भी ट्राइब्यूनल या किसी दूसरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में सबमिट किया जाता है किसी भी डिपार्टमेंट के डिसीजन या ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए। यानी अगर एक सिविल सर्वेंट किसी डिपार्टमेंट में है, उसको सैलरी नहीं दी जा रही, अलाउंसेस नहीं दिए जा रहे और उसको अर्जेंट लीव नहीं दी जा रही, उसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो वो अपील लिखेगा और उस अपील को मेमोरेंडम ऑफ अपील कहा जाता है जो ट्राइब्यूनल में जाके सबमिट करेगा। अब मेमोरेंडम ऑफ अपील का पर्पस क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अपील रेलिवेंट फैक्ट्स की एक समरी होती है। जितनी भी फैक्ट्स हैं, जितने भी वाक़यात इसके साथ हुए हैं, उसकी ये समरी होती है। तो ये एक टाइप की रिक्वेस्ट होती है, प्रेयर होती है, उस सिविल सर्वेंट को एक रिलीफ या रेमेडी दी जाए। इस अपील में कुछ ग्राउंड्स दिए जाते हैं जिन ग्राउंड्स के बेस पे अपील की गई है। मेमोरेंडम ऑफ अपील में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, कौन से एसेंशियल कंटेंट्स होते हैं? सबसे पहले है नेम ऑफ द ट्राइब्यूनल वेयर अपील विल बी फाइल्ड। वो अपील ये सिविल सर्वेंट कौन सी ट्राइब्यूनल में जाके फाइल करेगा, उस ट्राइब्यूनल का नेम होता है। सेकंड है टाइटल एंड रेफरेंस। तो ये अपील जो बंदा कर रहा है सिविल सर्वेंट, कौन से आर्डर या डिसीजन के खिलाफ कर रहा है, वो आर्डर या डिसीजन लिखा होना चाहिए। ये आर्डर या डिसीजन कौन सी अथॉरिटी ने दिया था, उस अथॉरिटी का नाम लिखा होना चाहिए। कौन सी डेट पे दिया था, वो डेट होनी चाहिए। ऑल मस्ट बी मेंशन्ड, ये सारी चीज़ें उसको मेंशन करनी चाहिए और जिस दिन ये अपील दे रहा है वो भी डेट उसको लिखनी चाहिए। थर्ड है इंट्रोडक्शन। अब जो भी कॉन्टेक्स्ट हुआ है, जो भी स्टोरी है, उसको स्टोरी का ब्रीफ बैकग्राउंड लिखना चाहिए। फोर्थ है ग्राउंड्स ऑफ अपील। अब इसको वो सारे रीजंस और ग्राउंड्स लिखने चाहिए। इन ग्राउंड्स और रीजंस के बेस पे ये बंदा उस डिपार्टमेंट के ऑर्डर या डिसीजन को चैलेंज कर रहा है। फिफ्थ है फैक्ट्स ऑफ द केस। अब उस केस की फैक्ट्स कौन सी हैं और ऐसे इवेंट्स उसको बयान करने चाहिए जिन इवेंट्स की वजह से ये बंदा अपील कर रहा है। सिक्स्थ है रिलीफ। ये सिविल सर्वेंट कौन सा रिलीफ चाहता है, कौन सी रेमेडी चाहता है, डिजायर्ड आउटकम भी उसको मेंशन करना चाहिए कि मुझे ये रेमेडी दी जाए। सेवंथ है प्रेयर। तो वो सिविल सर्वेंट उस ट्राइब्यूनल को ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि ये जो मेरे खिलाफ इम्प्यून्ड ऑर्डर दिया गया है इसको टर्मिनेट किया जाए या इसको मॉडिफाई किया जाए। अगर उसको डिसमिस किया गया है तो वो ये कह सकता है कि डिसमिस की जगह मुझे रिमूव किया जाए। डिसमिस में फ्यूचर में उसको कोई भी जॉब नहीं मिलेगी, अगर रिमूव उसको किया गया है तो उसको फ्यूचर में जॉब मिल सकती है। एट्थ है जेन्युइन। तो अपील है वो जेन्युइन होनी चाहिए, जो फैक्ट्स लिखे हैं वो सारे सच होने चाहिए। नाइन्थ है सिग्नेचर एंड एड्रेस ऑफ बोथ पार्टीज। उस अपील में जो बंदा अपील कर रहा है उसकी सिग्नेचर्स होनी चाहिए। फिर अगर वो खुद सिग्नेचर नहीं कर रहा था, उसका जो ऑथराइज्ड वकील है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो सिग्नेचर करेगा। दोनों पार्टीज की एड्रेसेस भी होनी चाहिए। जो अपील कर रहा है उसकी भी एड्रेस और जो डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट वगैरह की भी एड्रेस होनी चाहिए। टेंथ है अदर डॉक्यूमेंट्स। जो अदर नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इस मेमोरेंडम ऑफ अपील के साथ अटैच्ड होने चाहिए, जैसे ऑर्डर्स, पॉलिसीज, एविडेंस, ईटीसी। ये मेमोरेंडम ऑफ अपील जब लिखी जाती है तो इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? अब ये टाइप रिटन होनी चाहिए, यानी बंदा खुद पेन से ना लिखे, टाइप राइटर वगैरह से लिखे। इसमें स्पेसेस वगैरह भी देने चाहिए, क्लियर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स वगैरह भी देनी चाहिए। लॉजिकल स्ट्रक्चर और सीक्वेंस से लिखना चाहिए, यानी पहले उसने रिक्वेस्ट की, डेट वगैरह लिखी, फैक्ट्स लिखे, उसको कौन सी रेमेडी चाहिए वो लिखी, उसके बाद नीचे इसने एड्रेस लिखी, सिग्नेचर की, सीक्वेंस में इसको लिखना चाहिए। अननेसेसरी डिटेल्स को अवॉइड करना चाहिए। टाइम लिमिट कितनी होती है? अब जो अपील है वो प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर फाइल करनी चाहिए। अब अगर एक सिविल सर्वेंट का राइट वायलेट हुआ है और उसको कोई भी रेमेडी अपने डिपार्टमेंट से नहीं मिल रही तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको अपील फाइल करनी चाहिए। अगर रेमेडी अवेलेबल है और डिपार्टमेंट उसको कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहा तो 90 दिन के अंदर अंदर उसको अपील फाइल करनी चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ अपील जब वो सबमिट करेगा, सबमिट करते वक्त अगर उस पर कोई फ़ी वगैरह है तो वो उसको पे करनी होगी। कुछ और डॉक्यूमेंट्स अगर मांगे गए हैं तो वो भी उसको अटैच करने होंगे, जैसे एनएससी वगैरह। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। रिक्वेस्ट एक ही करूँगा कि एक छोटा सा कोई सा भी कमेंट लाजमी कर दो। तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस भी आप फॉलो करो। लॉ ऑफ सिविल सर्विसेज के दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगी और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कांसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।